हेलो दोस्तों, क्या आप लोग बार बार त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद करते हैं और भूल जाते हैं? तो आज के बाद जो है आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे जो है आपको ना कभी त्रिकोणमिति के फॉर्मूला याद करना है और ना ही कभी भूलना है। तो क्या है ये ट्रिक? ये हम अपने हाथ के 5 उंगलियों से जो है हम त्रिकोणमिति के सारे जो है वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये जब 5 उंगली को हम इस तरह से बैठाएंगे कि मेरा ये उंगली 0 डिग्री को जो है डिनोट करेगा, ये जो है 30 डिग्री को, ये 45 को, ये 60 को और ये 90 डिग्री को। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? ये मेरे पास जो है एक चार्ट है, त्रिकोणमिति का एक चार्ट है और यहाँ से हम लोग सारे जो है इनका वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम साइन का वैल्यू निकालते हैं। साइन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है कि मुझे जैसे 0 डिग्री का निकालना है, तो 0 डिग्री के बाद ये मेरा इस उंगली को देखना है। तो इस उंगली के बाद कितने उंगलियां है? एक भी उंगली और नहीं है। तो हम इसका लिखेंगे √0/2 0 डिग्री के लिए। तो √0 का मान 0 होता है, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो मेरा साइन 0 का मान हो गया 0। अब जो है मेरा दूसरा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के बाद यही मेरा ये उंगली हो रहा है 30 डिग्री में। तो इसके लिए जो है इसके बाद कितनी उंगलियां है? एक उंगलियां। तो 1 का रूट निकालेंगे तो 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1/2। मुझे सब में जो है नीचे 2 रखना है, तो इसका वैल्यू हो गया 1/2। अब जो है निकालना है 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री जो है इसके लिए हम इस उंगली को देखेंगे। तो ये उंगली के बाद जो है मेरा कितनी उंगली नीचे है? 2 उंगली है। तो √2 क्या आ जा रहा है? √2। अब फिर नीचे मेरा 2 है, तो ये मेरा कट जाएगा √2 से, ये 2 कट जाएगा √2 बार में। तो कितना आ रहा है? 1/√2। तो हम यहां पर लिखेंगे 1/√2। अब जो है नेक्स्ट मेरा क्या है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को यहां है, तो 60 डिग्री के बाद मेरे कितना उंगली है? 1 2 3, तो √3 और नीचे 2, तो √3/2। इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2। उसके बाद हम निकालेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए हमको देखना है कि यहाँ 90 डिग्री, तो इसके बाद कितनी उंगलियां है? 1 2 3 4, तो √4 का वैल्यू होता है 2, और 2/2 जब करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, तो मेरा यहां पर हो जाएगा 1। तो इस तरह से मेरा साइन का जो है वैल्यू निकल गया। अब साइन के बाद जो अगर हमको कोसेक का निकालना है तो इसका जो है उल्टा कर देना है, इसको नीचे से ऊपर कर देना है। तो जैसे इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 को जब पलटी कर मारेंगे तो 1/0, और 1/0 का जो है वैल्यू नहीं निकलता, इसलिए ये अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ 1/2 है, तो इसको जो है पलटी मारेंगे तो 2/1 हो जाएगा। 2/1 को हम जो है 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 1/√2 को जब हम पलटी मारेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? केवल √2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे √3/2 को जो है उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 को जो है उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इस तरह से मेरा कोसेक का निकल गया। अब जो हमको कॉस को निकालना है, तो कॉस के लिए जो फिर से इस उंगली को हम बैठाएंगे और क्या करेंगे, जो है 0 डिग्री को निकालना है तो 0 से ऊपर वाले उंगली को लेंगे। तो जैसे हमको जो है 0 डिग्री निकालना है, तो यहाँ 0 है, तो इससे पहले कितनी उंगली है? 1 2 3 4, तो √4 का जो है वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 1 बार में कट जा रहा है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 1। cos 0 का वैल्यू हो गया 1। अब जो है cos 30 का वैल्यू अगर जब हम निकालेंगे तो इससे पहले कितनी उंगलियां है? 1 2 3, तो √3, तो √3/2। फिर अब जब इसका 45 का निकालेंगे तो इससे पहले कितनी उंगली है? 2 उंगली, तो √2/2। इससे ये मेरा कट जाएगा, तो कितना आ रहा है? 1/√2। फिर जो उसके बाद cos 60 का निकालेंगे तो cos 60 यहां है, तो इससे पहले कितनी उंगलियां है? 1 उंगलियां है, तो √1/2। तो √1 का वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है, तो 1/2। इसका हम लिखेंगे 1/2। उसके बाद यहां पर जो है 90 का निकालना है, तो 90 के जो है पहले कितनी उंगलियां है? एक भी उंगलियां नहीं है, 0 हो जाएगा। तो 0/2 को जो है कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से मेरा कॉस का वैल्यू निकल गया। अब सेक का जब निकालेंगे तो इसी को जो है कॉस को जो है नीचे से ऊपर ले जाना है। तो जैसे 1/1 को अगर पलटी करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहां पर जैसे √3/2 था, तो इसको अगर पलटी करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ 1/√2 को अगर पलटी करेंगे तो हो जाएगा √2 केवल हो जाएगा। 1/2 को अगर पलटी करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा। और 0 को अगर हम पलटी करते हैं तो ये मेरा इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। उसी तरह से tan का अगर निकालेंगे तो tan का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? sin/cos। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0। फिर
1/2 को √3/2 से डिवाइड करना है, तो 2 मेरा कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। फिर 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो √2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। फिर √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3। फिर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित। अब फिर यहां पर कॉट का जब निकालेंगे तो इसी का उल्टा कर देना है, तो यहां 0/1 तो 1/0 का अपरिभाषित हो जाता है। यहां पर 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा, यहां 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। यहां पर √3/1 को अगर पलटी करते हैं तो 1/√3 हो जाएगा। और यहां पर जो है क्या है 1/0 को अगर 0/1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा सारा त्रिकोणमिति का वैल्यू निकल गया अपने हाथ के 5 उंगलियों के द्वारा।